और आपदा सब लोग जानते हैं कि 6 महीना बाढ़ में डूबा रहता है बहुत सारे जिला, और उसमें बहुत भारी नुकसान होता है, वज्रपात भी होता है। और इसीलिए मैं लाया था कि कई राज्य में आपदा की पढ़ाई जो है वो होती है, और यूजीसी का भी गाइडलाइन आया है, निर्देश आया है, वो पढ़ाई हो। लेकिन सरकार जो सर जवाब दिया है वो दिया है सर वो जवाब दिया है कि छात्र छात्राओं को प्रारंभिक विद्यालय में सही अवगत कराई जाती है। एक चैप्टर में 1-2 पेज में कुछ बातें रहती है, कोई सिलेबस में नहीं है। इसीलिए मेरा सप्लीमेंट्री है कि क्या यूजीसी का गाइडलाइन है तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, मैं यूपी का ही उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सभी कॉलेज में आपदा की पढ़ाई, डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। बगल में झारखंड में भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। तो क्या बिहार में डिजास्टर की पढ़ाई यूजीसी के निर्देश के बाद आप इसको सिलेबस में ला करके यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बात उठाई, तो स्कूल का जहाँ तक प्रश्न है, स्कूल के सिलेबस में उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। और ऐसी बात नहीं है कि वो अपने मन से जो गाइडलाइंस है, जो सिलेबस है, चाहे वो रिस्क हो या रिस्क का जो रिडक्शन हो या प्रिपेयर्डनेस हो, उसकी तैयारी हो, बाद में और सारी जो है वो सिलेबस पर ही स्कूल में आधारित है, उसकी पढ़ाई होती है उस चैप्टर में। मैं खुद भी देखा है। जहाँ तक कॉलेजों का प्रश्न है, यूनिवर्सिटीज़ का, तो उनकी एक सर्टेन ऑटोनॉमी है, तो उनको हम लोग ज़रूर अपना सलाह दे देंगे कि जो यूजीसी के गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। लेकिन एक प्रक्रिया है कि अगर सिलेबस में या उनको स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपना जो भी एक बार सब्जेक्ट को हम लोग अप्रूव करते हैं तो वो सेनेट, सिंडिकेट, गवर्नर हाउस से होता हुआ हम लोग के पास आता है, तो उसको हम लोग सुझाव दे देंगे ताकि उसको करें। लेकिन उनको वो प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, ऑटोनॉमी है, और हम लोग निश्चित रूप से सुझाव दे देंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया जाए। और हालांकि स्कूल्स में इसको चैप्टर में इंक्लूडेड है, इसको साथ में रखा गया। नीतीश मिश्रा, सरकार सलाह कहा क्लियर सर है। मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप कोई निर्देश, मतलब आप कहते सुझाव, अब मैं चाहता हूं निर्देश। सरकार सुझाव क्या देगी यूनिवर्सिटी को? सरकार को तो निर्देश देना है, और यूजीसी का गाइडलाइन है। जब यूजीसी का गाइडलाइन है, दूसरी बात है क्या आप यहां नेट के एग्जामिनेशन में उस सब्जेक्ट को रखा है? तो जब नेट के एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट को रखा है तो पढ़ाई होती नहीं है। तब फिर अगर कोई वैकेंसी होगी तो कहां के बच्चे यहां पर उनको सर्विस मिलेगा, नौकरी मिलेगी? इसीलिए मैं स्पष्ट तौर पर ये मांग करता हूं कि आप इसको निर्देश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आपको मिला हुआ है, तो उसको आप निश्चित तौर पर जो है विश्वविद्यालय को निर्देशित करें कि उस पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई की शुरुआत करें। ये अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, हम लोग कहा कि उसको निश्चित रूप से हम लोग उनको इंक्लूड के लिए कहेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमारी बात न माने, अगर यूजीसी में है जैसा कि लिखा हुआ तो निश्चित उनको इंक्लूड करने के लिए कहेंगे। नीतीश मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, मूलतः ये प्रश्न वित्त विभाग का था और भूलवश ये